समय कब चला गया कल सच में पता नहीं चला। क्योंकि अब कल ये भी बात हुई थी हमारी, मैंने कहा सब अच्छा सुन रहे थे इसलिए भी मजा आया, वो कह रहे थे नहीं आप अच्छा बोल रहे थे इसलिए हम अच्छा सुन रहे थे। तो इसमें कौन कारण है कोई पता नहीं चला, लेकिन आनंद आया। और ये जिस किसी के भी घर में भागवत का आयोजन हो, आपको पता ही होगा हम 50-100 मिलकर के यहाँ सुन रहे हैं, और ये विज्ञान के माध्यम से 2-2.5 हजार लोग तो सुन रहे हैं जहां तक मुझे पता है। तो और विदेशों में भी, क्योंकि ये इंटरनेट तो हर जगह उपलब्ध है, सब सुन रहे हैं। तो ये जिस किसी के भी घर में भागवत का आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, तो उसको खास ख्याल करना इसमें से क्या जरूरी है। तो बहुत सारी चीजों की लिस्ट बन सकती है कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लोग लिस्ट में ना लिखते हैं ना ध्यान देते भी हैं शायद। एक चीज सबसे पहली जरूरी होती है और वो चीज है आनंद। कथा किससे कराना, बोले आनंद से कराना। कथा कैसे सुनना, आनंद से सुनना। कथा कैसे कहना, आनंद से कहना। यह सबसे पहली चीज है, इसकी जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। इसलिए जैसे भी बन पड़े आनंद में रहना और कथा सुनना। आज तो फिर विशेष आनंद करा दिया उमेश जी ने हमको। मेरा बड़ा मन था, हम बड़े बहुत छोटे थे तब से ऐसे बोलते थे, काली कलकत्ते वाली। ये मेरे ख्याल से वो प्लेइंग कार्ड्स में बोलते हैं। मैंने तो जब छोटे बच्चा था मैं तब सुना था मैंने, तो प्लेइंग कार्ड्स जो खेलते हैं वो उसमें काली होता है ना कुछ, तो वहां उसमें ऐसे बोलते हुए मैंने कई लोगों को, कलकत्ता गांव है यही नहीं पता था, तब से सुन रहा हूं मैं काली कलकत्ते वाली। तो एक बार तो ठाकुर जी ने अवसर दिया है, विमल जी ने हमको दर्शन कराया था जब धनबाद कथा के लिए गए थे, और आज फिर वो जब से यहाँ आया था तब से बड़ा मन था कि माँ के पास जाना है। और फिर इसमें तो यही है ना कि एक जगह जाओ और दो मिल जाता है, माँ भी मिल जाती हैं और माँ का भगत भी वहीं बैठा है। फिर तो रानी रासमती का भी दर्शन, रासमणि का भी दर्शन हो जाता है, फिर विवेकानंद जी का भी, रामकृष्ण देव का भी, गंगा का भी। तो भोर सुबह में उठ के भाग गए और माँ के गोद में जाकर के बैठ गए, और माँ भी इतनी प्यारी, प्रायः कोई नहीं था समझ लो, हम ही थे जितने थे और हमारे जितने और होंगे बस। और बड़े प्रेम से सबने दर्शन किया। नहीं तो जो वहां जाते हैं उन सबको पता है वो मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए भी वहां खड़ा रहना मुश्किल, लेकिन मुझे तो 2 लोगों ने कहा नहीं आराम से दर्शन करिए। वो पुजारी जी भी अंदर से बोल रहे नहीं नहीं आराम से देखिए, वो तो ऐसे बोले देखिए। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। और उन्होंने बड़े प्रेम से ये चुनरी दिया। तो मैंने हिरेन से कहा, मैंने कहा भागवत जी को ये धराओ और 7 दिन यहीं रखो। तो इस रूप में मेरी ये भावना, क्योंकि ये भागवत तो भाव का ग्रंथ है, इस रूप में मेरी माँ ही यहां बैठ के कथा सुन रही है कि कुछ सुनाओ। और जैसे हम पोथी माथे पे लेते हैं तो प्रायः पुरुष लोगों को नहीं देते, देखा ना अपने, महिलाओं को ही देते हैं। तो जैसे माँ ने ही ये पोथी उठा के रखा और कहा कि मेरी चुनरी ले जाओ और यही सुनेगी। इतना आनंद आया। गंगा जी में जाके वहां थोड़ा आचमन लिया, दर्शन किया। क्या वाइब्रेशंस हैं भाई आज भी। अब उस कमरे में जाने नहीं देते। पहली बार जब हम लोग गए थे उस समय कई लोग बैठे थे वहां। कोविड ने बहुत खराब कर दिया नहीं वातावरण, पर फिर भी वाइब्रेशंस कहां जाते हैं। उस भूमि में जाओ, बस जाना चाहिए। और अनिल जी वो कह रहे थे मैं प्रति सोमवार, अनिल जी ना उनका नाम, हाँ जी हाँ जी, अब तो बिजी हो गए, नहीं तो पहले प्रति सोमवार वहां जाके बैठते थे। क्या भाग्य होगा वहां जाके बैठने को, एवरी वीक मिले, क्या भाग्य होगा। आपके घर में भगवान आप किसी को यदि आपको पसंद ना हो ना, घुसने नहीं देते, तो वहां माँ थोड़ी घुसने देगी जो उसको वो पसंद नहीं करती है। और वो जिसको पसंद करती है हर प्रकार की अनुकूलता कर देती होगी, वो बार बार जाते होंगे। क्या भाग्य है। तो बड़ा आनंद लिया। तो भागवत करना कैसे, पंडित जी चाहिए, पोथी चाहिए, माइक चाहिए, वीडियो चाहिए, सब तो समझते हैं, लेकिन आनंद चाहिए।
लिस्ट में हम ये लिखते नहीं है, नहीं, हम भी नहीं लिख के देते कि ये भी चाहिए। आनंद चाहिए, आनंद से भागवत, चाहे कहें चाहे सुने, आनंद से। आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। कृष्णोपनिषद है, उसमें कृष्ण परमात्मा और उनके साथ जो भी उस लीला में जो भी साथ में थे, वो सब असल में कौन थे उसका पूरा वर्णन है। उस उपनिषद में कृष्ण कौन है ये सबसे पहले बताते हैं। कृषिर्भूवाचक शब्दः णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर्भूवाचक शब्दः, कृष्ण, इसमें दो शब्द हैं, एक है कृष, दूसरा है न। कृष का अर्थ होता है जो है, ण का अर्थ होता है आनंद। कृष्ण, ण कृष्ण, आनंद है। कृष्ण कौन है? आनंद है। कल थोड़ी सी बात हुई थी हमारी, आपको स्मरण में होगा। गोकुल से जाते हुए भगवान को देख के सब रो रहे थे, भगवान नहीं रो रहे थे। मथुरा से भागता हुआ कन्हैया रो रहा था, ऐसा भागवत में मैंने नहीं देखा है। और अपने सोने की द्वारका को अपने हाथों ही डुबो रहा कन्हैया रो रहा था, ये नहीं देखा। हमारा सोना डूब न जाए, लेकिन हमारा सोना खो जाए कभी, तो देखो कैसी पीड़ा होती है। यही तो था, कहां चला गया? और उस छोटे से अंश को थोड़ी देर के लिए हमने यदि गंवा दिया हो, तो हमारे मन में जो भावनाएं उठती है उससे हम समझ पाएंगे कि पूरी द्वारका सोने की उसने अपने हाथों डुबो दी। क्या किया है उसने? अपने कपड़ों की बैग खुद नहीं उठा पाते, और जब उठाते हैं दो हाथों से तब समझ सकते हैं कि अच्छा गोवर्धन कैसे उठाया होगा। एक के साथ जीवन में अच्छे से मुस्कुराते हुए दिन बिताना कितना कष्टपूर्ण है, ये सब जानते हैं। तब समझ में आता है कि 16,000 को कैसे रखा होगा ये आदमी। और वो करते हुए टेंशन में नहीं है। बात तो हम ये कर रहे हैं ना, वो करते हुए गिरिराज जी को उठाते हुए, या मथुरा से भागते हुए, या सोने की द्वारका को डुबोते हुए, या 16,000 सबको संभालते हुए रो नहीं रहा है। ऐसे ही होता है। छोटी मशीन को चालू करने के लिए 2 हाथ लगाने पड़ते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें रिमोट से चालू होती हैं। जो बहुत बड़ा हो वो रिमोट से चलता है। उस आनंद की गाथा श्रीमद् भागवत।